धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर दो लोगों को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। एक का नाम लखा सिधाना है, वो तो ऑनलाइन आते नहीं है, उनका पता भी नहीं है। उनके बारे में सिर्फ यही बोला जाता है कि वो एक पेशेवर अपराधी हैं, पंजाब के रहने वाले, गैंगस्टर भी उन पर लगी हुई है। उनकी तलाश में पुलिस चारों तरफ छापेमारी कर रही है। इसके अलावा दूसरा जो शख्स है उसको बताया जाता है दीप सिद्धू। उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी प्रधानमंत्री के बारे में तस्वीरें हैं। उसके बारे में बताया जाता है कि उसकी अमित शाह के साथ में तस्वीरें हैं और वो जो है प्रतिनिधित्व करता है बीजेपी के सांसद और फिल्म एक्टर सन्नी देओल का। लेकिन जब से ये खबर सामने आई है तब से ना तो घोंपू मीडिया, उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इन तस्वीरों को टीवी पे दिखा रहे हैं, ना बता रहे हैं, और ना बीजेपी का कोई नेता ये कहने को तैयार है। यहाँ तक कि सनी देओल भी इससे इनकार कर रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना दीप सिद्धू से नहीं है। लेकिन अब दीप सिद्धू ने एक वीडियो वायरल करके सनी देओल, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 12-15 मिनट का उनका वीडियो लाइव है, लेकिन उसमें से कुछ क्लिप निकाल के हम आपके सामने रखना चाहते हैं जो उन्होंने सनी देओल के बारे में, भाजपा के बारे में बोली है। लेकिन उस दौरान वो बहुत भावुक भी हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने किसान आंदोलन के लिए अपनी तमाम चीज़ों को, नौकरी को, घर परिवार को, अपने कारोबार को, तमाम चीज़ों को छोड़ दिया और आज हालत ये है कि मेरे सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। मैं सीवर में रहने को भी बश हूँ। वो उसमें तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। वो ये बता रहे हैं कि क्या खा के वो जी रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, 10-10 रुपए के लिए वो परेशान हैं। पुलिस उनको ट्रैप करने में लगी हुई है। 2 दिन पहले ही उनको पटियाला में पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन उनका ये वीडियो सामने आने के बाद सबसे ज़्यादा सवाल तो पुलिस पे ही खड़े हो गए हैं, जो दावा कर रही थी कि हम ढूंढ रहे हैं दीप सिद्धू को। और दीप सिद्धू रोजाना अपना एक बुलेटिन लाइव कर दे रहे हैं। यहां यह भी सवाल उठाना बड़ा होगा कि जो फेसबुक डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को बंद कर देता है, जो ट्विटर डोनाल्ड ट्रंप के, जो अमेरिका दुनिया का सबसे सुपर पावर मुल्क माना जाता है, दुनिया का सबसे पुराना और मजबूत लोकतंत्र माना जाता है, उसके राष्ट्रपति का अकाउंट बंद कर देता है, वो दीप सिद्धू का अकाउंट नहीं बंद कर पा रहा है। सोचिएगा कि क्या यहां पर फेसबुक और ट्विटर की इतनी औकात नहीं है कि ऐसे छुटभैये लोगों के भी अकाउंट बंद कर दे। उनके बुलेटिन चलवाए जा रहे हैं और वहां पे कितना मजबूत फेसबुक और ट्विटर अमेरिका में दिखाई देता है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फेसबुक की जो इंडिया हेड थी अंकी दास, उनका कहना था कि नहीं जी, अगर भाजपा से जुड़े लोगों के अगर हमने पेज बंद कर दिए तो यहाँ पे हमारे कर्मचारियों की जान को खतरा पैदा हो जाएगा, फेसबुक को यहाँ पे कारोबार में दिक्कत आने लग जाएगी, धंधा उनका बंद हो सकता है। लेकिन वहाँ तो फेसबुक ऐसा नहीं सोचता, वहाँ तो ट्विटर ऐसा नहीं सोचता। इस पर भी गौर कीजिएगा। लेकिन अब मैं आपके सामने वो क्लिप रख रहा हूँ दीप सिद्धू की, जिसमें वो बता रहे हैं कैसे 20 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के सनी देओल को दिए और सनी देओल के लिए उन्होंने क्या क्या किया। और इस मौके पर सनी देओल को उनका साथ देना चाहिए था, लेकिन सनी देओल ने उनका साथ छोड़ दिया। वो ये भी बता रहे हैं कि अगर मैं सरकार का एजेंट होता तो कहीं बड़े होटलों में रह रहा होता, यूं इस तरीके से फाका कसी में अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारता। बात करते करते वो रो रहे हैं, लेकिन बार बार उनका इस सवाल उठाना कि सन्नी देओल ने मुझे छोड़ दिया, ये दिखाता है कि वो वाकई में सन्नी देओल के बहुत करीब थे। और सन्नी देओल ने, सत्ता है, 2 मिनट में सत्ता के साथ खड़े रहने वाले लोग किसी के साथ रहते नहीं, इस दीप सिद्धू का साथ छोड़ दिया। कैसे दीप सिद्धू ने अपनी पूरी बातचीत रखी है, सुन लीजिए। सरकार जागो, सानू साडे हक दिओ, किन्नी चढ़दी कला होनी सी, पर दीप सिद्धू एक गदार बनता। 5 लाख बंदे नू दीप सिद्धू पिछे ला के लै गया। तुहानू कुछ नहीं देखदा, बस तुहानू गल्लां ही कहणियां हुंदियां। लोकां ने गल्लां कहतियां, तुसीं ओही गल्लां मन लियां। मेरी रूह दुखी आ, इस करके नहीं भी सरकारां की कह रही, इस करके भी आपदे लोग की कह रहे हैं। तुसी मैनू हर्ट किया, कोई नहीं खड़ूगा थोड़े लिए, कोई नहीं आऊगा थोड़े लिए लड़न, तुहानू वरतन आउणगे। मैं तो होंद दी लड़ाई लड़ रहा सी। होंद तां भाईओ तुसी आप ही खरे खत्म करी बैठे हो। पंजाबियां दी ये तां होंद नहीं आ, साडे लोकां दी ये होंद तां नहीं आ, ये किरदार तां नहीं आ। मेरे नाल तुसी कर की दिता, किसे नू समझ नहीं आ रही। मेरा हाल की आ देख लो, आ देखो। थोड़े नाल तां यार जेड़े साडे
बिहार मजदूर इत्थे खेतां 'च काम करते आ साडे, वो चंगे आ। 2 दिन कोठे 'च अगलियां ने मैनूं टिकाणा दिता, उन्हां दे नाल रहा, सड़कां ते फिरदा, कदे एक पासे नूं कदे दूजे पासे नूं, मगर पै जाने उत्थों, उत्थे लड़ा थोड़े नाल खड़ के। बैठा खेत 'च, बॉम्बे फिरदा जी दीप सिद्धू, तां हजे भी ये अपीलां करदा फिरदा, नहीं साडे मोर्चे 'च इकट्ठे होके जाओ, कोई नहीं दीप सिद्धू पासे हो जाऊगा, तुसी मोर्चे 'च इकट्ठे होके जाओ, असीं मोर्चा जितना फतेह करना। आ मेरा खाना, आ मेरा हाल, आ केले आ किन्नू खा के गुजारे करी जाना, आ देखो आ मेरे हाल आ, इत्थे रोटी नूं तरसदिया फिरदा। ते तुसी मेरे परिवार ते चढ़ गए, मेरे प्यो नूं, वो कोई आप स्टेट दा बंदा, सैनी दा करीब, वो आके मेरे प्यो ते लानतां ला रहा, तोहमतां ला रहा, जेड़े प्यो ने सब कुछ वारता, सानू भी सड़कां ते पालिया, 10-10 रुपइया दे मुहताज हुंदे सी, कोठियां 'च रहिंदे सी जेड़े 10-10 रुपइया दे, क्योंकि सब कुछ वारता, थोड़े ते ही वारिया। किराया ते पले आ, किराया ते रहे, किराए नहीं हुंदे सी जेब 'च। अज उस प्यो दियां सफाइयां देऊंगा मैं। कौन लड़ूगा थोड़े लिए? थोड़े लिए नहीं कोई लड़ सकता, थोड़े च है नहीं गैरती, है नहीं थोड़े च। तुसी अज मैनू इमोशनल करता, मेरी रूह अज दुखी आ थोड़े तो। तुसी मैनू गदार दसदे हो, मैनू सरकारां दे बंदे आए नहीं फिरदे हुंदे, सरकारां दे बंदे तां फिर होटलां 'च होने चाहिए सी, बड़े बड़े रिजॉर्टां 'च होने चाहिए सी, जे सरकारां दे नाल मिल के गल्लां कोई करदा तां। जिंदगी दे 20 साल सनी देओल नूं दित्ते, ओहदियां चोणां 'च 20 दिन, आपदी जिंदगी दे 20 दिन सनी देओल दे नाल भी वो मेरा कोई नहीं भरा, मेरा दोस्त आ, ओहदियां चोणां चलाए। कदे उत्थे कोई इंटरव्यू कट के देख लो, कदे बीजेपी वास्ते कोई वोट नहीं मंगी। तुसी मैनू RSS बीजेपी गद्दार ते ओह सनी देओल बार पोस्टां पाउंदा, बार पोस्टां पाउंदा। कह दो सनी देओल नूं भी अज कहना मैं सनी देओल नूं, तू गलत आ भाई, ओए तू छड्ड गया साथ जिथे तुहानू खड़ा रहना चाहिदा सी। अज तक हर बंदे नूं इज्जत दित्ती है, ना लैके किसी दे खिलाफ कुछ बोलिया होवा, ना लैके सिर्फ मैं खड़ा रहा तां संघर्ष आपदे दिल तो, आपदी रूह तो पुछो संघर्ष कित्थों तक पहुंच गया। मैं डरदा किसी पुलिस तो नहीं डरदा, मैं कोई नहीं चक लैणगे, पर मेरे कोले बहुत कुछ आ, मैं पी जाना, पर इस करके क्योंकि संघर्ष हजे चल रहा, संघर्ष दा एका बनाई रखो। हजे भी मैं पिंडां वालियां नूं, साडियां नूं, साडे सारे पंजाब, हरियाणे, यूपी सब बंदियां नूं बेनती करदा, बिहार वालियां नूं भी जाओ भाई, मोर्चे च जाओ इकट्ठे होके, कोई गल नहीं, सच तां नित्तर ही आउणा हुंदा एक दिन। आ पल्लियां जोड़ी बैठे हैं यार, आप सीवरां वाले पाइप पे आ भैया, इधर को करना यार, इधर दिखाना। इत्थे दीप सिद्धू रहिंदा हुंदा सी, अब बिहारी बंदे चंगे आ यार थोड़े तो, जेड़े मैनू आज जिवें बेचारियां ने माड़ा मोटा करके आपदा सांभी तां बैठे आ। तुसी तां किसे काम ते नहीं, तुसी गुरुआं तो बेमुख हो गए, तुसी गुरुआं दा साथ छड्डता। मैं किहड़े किसे काम दे नहीं, जेड़े पासे नूं तुर पे बस उधर नूं, जिधर नूं भेड़ चाल उधर नूं ही भेड़ चाल। दीप सिद्धू हक्कां दी लड़ाई लड़न आया सी, एक भैन ने रखड़ी बांधती, कहती नहीं तुम मेरे भाई हो, जैसा मेरा भाई मेरे देश में है वैसे तुम मेरे भाई हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें।
सब सब साले साथ छट के सौहा खा खा। एक दिन पटियाले गया, इथों पटियाले गया, पटियाला पुलिस ने ट्रैप लाता। पूछ लो ना पुलिस वाले जो झूठ बोलता था 2 दिन पहला। तो आपने सुन लिया दीप सिद्धू को, बहुत सारे सवाल पैड़ा खड़े हो रहे हैं पुलिस पर भी, जो पुलिस उनको ढूंढ रही है तो वो किस तरीके से ढूंढ रही है। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, सर्विलांस का ज़माना है, 2 मिनट में पता चल जाता है आदमी कहाँ से लाइव कर रहा है, उसका मोबाइल कहाँ चल रहा है। तो उस ज़माने में भी पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है, तो यही सवाल कहा जा सकता है कि पुलिस ढूंढना भी नहीं चाह रही है। और जो कुछ किया दीप सिद्धू ने वो इतना आसान तो नहीं था कि लाल किले पे चढ़ के जो है इस तरीके से रस्सी पे झूलते हुए ऊपर चढ़ जाना और वहाँ जाके निशान साहिब को फहरा देना। ये उनसे करवाया गया, किसके इशारे पे करवाया गया, कब वो पकड़े जाएंगे और कब तमाम चीज़ें लोगों के सामने आएगी, इसका इंतज़ार रहेगा। हालांकि आज तक नहीं पता चल पाया है कि दिल्ली में हुए दंगे जिसमें 53 लोग मारे गए, 42 मुस्लिम थे, 11 हिंदू थे, इस दंगे को कराने का जिम्मेदार कौन था, इसकी साजिश किसने रची थी, एसआईटी तक बनाई नहीं गई, कोई न्यायिक आयोग बनाया नहीं गया। जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसकी भी जांच रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ पाई है। तो क्या पता चल पाएगा, क्योंकि अब तो गुजरात की एंट्री हो गई है। हम बात करेंगे कि गुजरात की फॉरेंसिक टीम को दिल्ली में हुए बवाल के लिए क्यों बुलाया गया है। क्या गुजरात में ही फॉरेंसिक टीम है क्या? इसके अलावा एफएसएल टीम कहीं से नहीं आ सकती थी क्या? बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।